चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। 15 अगस्त को दिखा एक भारत श्रेष्ठ भारत का नजारा। मन की बात में बोले पीएम मोदी, बड़ी संख्या में युवा राजनीति में आने को तैयार, मजबूत हो रही है विकसित भारत की नींव। कोलकाता के मुख्य आरोपी संजय राय ने जेल गार्ड से कहा, मुझे दुष्कर्म और हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए हामी भरी, सीसीटीवी फुटेज के बारे में नहीं दिया संतोषजनक जवाब। बांग्लादेश से घुसपैठ कर रहे हैं मुस्लिम। हेमंत शर्मा ने हिंदुओं को लेकर भी किया बड़ा दावा, बोले एक महीने में 35 मुस्लिम घुसपैठियों को असम में किया जा चुका है गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में मौसम रहेगा सुहावना, झमाझम बारिश होगी और गिरेगा पारा। यूपी बिहार समेत 20 राज्यों में भी आईएमडी का अलर्ट, तेज हवा के साथ आज बारिश का अनुमान। त्रिपुरा में बाढ़ से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान, 1,28,000 लोगों ने ली राहत शिविरों में शरण। बाढ़ के कारण 24 लोगों की हो चुकी है मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के निवास पर हुई थी नाटू नाटू गाने की शूटिंग। राजमौली बोले, शुरुआत में झिझक रहा था, पीएम मोदी भी जेलेंस्की से यहीं पर मिले। 23 लाख कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मूल वेतन का 50% सुनिश्चित होगी पेंशन। केंद्र सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर किया 18.5%। देश भर में 768 पार्टी कार्यालय बनाएगी भाजपा, जेपी नड्डा ने किया ऐलान। 36 दफ्तरों पर हुआ काम जारी। गोवा में भाजपा मुख्यालय का शिलान्यास। देश भर में अब तक 563 कार्यालय हुए तैयार। सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व, पीएम मोदी बोले, कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 11वीं 12वीं के छात्रों को केंद्र का तोहफा, आसानी से मिलेगी इंटर्नशिप। केंद्र ने विज्ञान धारा नाम से नई स्कीम की लॉन्च। महिलाओं के बिना विकसित भारत का संकल्प अधूरा, रिपोर्ट में दावा। वर्कफोर्स में जोड़नी होगी 40 करोड़ महिलाएं। 2047 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर को करना होगा दोगुना। महाराष्ट्र के किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने 225 करोड़ रुपए का भुगतान करने का दिया निर्देश। नांदेड़ा में किसानों के साथ बातचीत के बाद आया बयान। हाथ में हथकड़ी फिर पानी में कैसे कूदा असम के नौगांव में दुष्कर्म का आरोपी। पुलिस हिरासत में मौत के बाद कांग्रेस ने उठाई सवाल, ग्रामीणों ने दफनाने से किया इनकार। मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, एनपीएस ओपीएस नहीं अब होगी यूपीएस। परिवार को सुनिश्चित पेंशन का 60% हिस्सा बतौर पेंशन मिलेगा। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ, यूक्रेन में शांति लाने में एक मित्र के रूप में पीएम मोदी की भूमिका। पीएम मोदी की यात्रा संघर्ष समाप्त करने में मददगार होगी साबित। बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर के जरिए अल्पसंख्यकों को बनाया जाता है निशाना। छतरपुर घटना पर बोली कांग्रेस। खड़गे बोले, कानून द्वारा शासित समाज में इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई स्थान नहीं है। सीबीआई ने दर्ज की मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर। 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने शुरू की संदीप घोष के खिलाफ जांच। जनाजे में ना जाएंगे, कब्रिस्तान में ना 2 गज जमीन देंगे। नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी पर भड़के गांव वाले। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाला मुख्य आरोपी था तफजुल इस्लाम। कैसे रोका जा सकता है महिलाओं का उत्पीड़न, आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील उज्जवल निकम बोले, सामाजिक जिम्मेदारियों और संस्कारों पर देना होगा ध्यान। बुलडोजर एक्शन से नहीं बच पाए सुपरस्टार नागार्जुन। एक्टर का 10 एकड़ में फैला कन्वेंशन सेंटर हुआ जमींदोज। झील का पुल टैंक लेवल क्षेत्र लगभग 29 एकड़। अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और उपलब्धि, भारत ने लॉन्च किया अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। जलवायु परिवर्तन के लिए डेटा एकत्र करेगी सैटेलाइट। मायावती का बड़ा ऐलान, बोली सपा कांग्रेस हैं आरक्षण विरोधी, भविष्य में कभी भी नहीं करेंगे इनके साथ कोई गठबंधन, खुद अपने दम पर लड़ेंगे सभी चुनाव। जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े हुए मोदी के हनुमान चिराग पासवान खुलकर किया जातीय जनगणना कराने का समर्थन। बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, किरेन रिजिजू का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। कांग्रेस द्वारा देश में विभाजन पैदा करने का भी लगाया आरोप। सीट बंटवारे पर एकजुट नहीं है एमवीए, संजय राउत के दावे का एनसीपी और कांग्रेस ने किया खंडन। राज्य की अन्य सीटों पर 27 अगस्त को होगी चर्चा। जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर पीएम मोदी की बड़ी बातें, कहा नारी शक्ति ने हमेशा समाज के भविष्य के निर्माण में दिया है बड़ा योगदान। कांस्य से संतुष्ट नहीं, स्वर्ण जीतना मेरा सपना। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता स्वप्निल कुसाले ने बताया अपना लक्ष्य। घोषणा पत्र को बताया भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थन का दस्तावेज। जम्मू कश्मीर चुनाव में एनसी कांग्रेस गठबंधन को लेकर हिमंता शर्मा ने साधा निशाना। सूरत नगर निगम में आम आदमी के पार्षद ने लगाया आपत्तिजनक पोस्टर, सुरक्षा नहीं करने पर सिक्योरिटी ऑफिस की कटी सैलरी।
151 सांसदों और विधायकों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज, 16 प्रतिनिधियों पर रेप का केस। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। रांची में सीएम आवास के बाहर फेंकने के लिए जेब में पत्थर लेकर आए बीजेपी कार्यकर्ता, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक पर भड़काने का मामला हुआ दर्ज। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना चिंता की बात, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी शासित प्रदेशों में बुलडोजर एक्शन अन्यायपूर्ण। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए है लॉलीपॉप, सीपीआई ने कहा ये नई बोतल में पुरानी शराब। जेडीयू ने की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की तारीफ। सीएम योगी ने दिए निर्देश, यूपी की हर जेल और थाना में भव्यता और भक्ति भाव के साथ मनाई जाएगी जन्माष्टमी। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में देश विदेश से लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु। लखपति दीदी सम्मेलन में पीएम मोदी लाभार्थी से की बात, 11 लाख महिलाओं को बांटे सर्टिफिकेट, 2500 करोड़ रुपए के कोष का भी किया ऐलान। पूर्व विधायकों को मिलेगी 50,000 रुपए की मासिक पेंशन, सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमांग का ऐलान, पूर्व विधायक संघ के कार्यक्रम में किया ऐलान। वक्फ संपत्तियां सरकारी नहीं है, संशोधन विधेयक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है सरकार। आरटीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, साल 2019 में 18,179 बच्चों को मिला माता पिता का साया, विशेष जरूरत वालों को अभी भी गोद लिए जाने का इंतजार। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप, दोषी और उसके मददगार बचने नहीं चाहिए। लखपति दीदी रैली में मोदी का आया बड़ा बयान। यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। एकीकृत पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस का तंज, कहा सत्ता के अहंकार पर लोगों की शक्ति हावी। कोलकाता हत्याकांड के आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट, प्रेसिडेंसी जेल पहुंचे सीबीआई अधिकारी। टेस्ट के दौरान प्रश्नों के उत्तर देते समय उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है। कोलकाता की घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे बंगाल के फिल्मी सितारे, बोले हमें न्याय चाहिए। अभिनेता परमव्रत चटर्जी बोले घटना की जिम्मेदारी ले प्रशासन। लेबनान में इजराइल ने बरसाई मिसाइलें, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों का दिया मुंहतोड़ जवाब। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों को बनाया था निशाना। गुजरात से महाराष्ट्र और बंगाल से तिरुपर तक भारी बारिश का अलर्ट, पूरे देश में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 27 अगस्त के लिए दक्षिण गुजरात में अलर्ट। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को दी मंजूरी। अब 25 वर्ष की सेवा पर मिलेगी पेंशन, लोगों ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में एटीएम, स्टोर कीपर, कार ड्राइवर सहित अन्य पदों पर हो रही है भर्ती। मैट्रिक से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए है मौका।